नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। होली का त्यौहार है, इसलिए अपने समस्त श्रोताओं को होली की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई। होली खेलिए, लेकिन प्राकृतिक रंगों के साथ खेलिए, अच्छी बात है। भाईचारे का त्यौहार होली हमारे जीवन में हर समय आता रहे और हम लोग साल भर रंगोत्सव में अपना काम करते हुए, कर्म करते हुए डूबे रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो पिछले मंगलवार को जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में एक समझौता हुआ जिद्दा में, सऊदी अरब के। इसमें लगभग जो है जेलेंस्की ने घुटने टेक दिए। जो भी शर्तें रखी गई, 30 दिन के युद्ध विराम की बात की गई, जेलेंस्की ने मान लिया। और फिलहाल के लिए युद्ध विराम की घोषणा हुई है। इसमें 30 दिन की युद्ध विराम की बात जेलेंस्की मान गए। सवाल ये उठता है कि इसमें जेलेंस्की को क्या मिला, यूरोप को क्या मिला और ट्रंप को क्या मिला, रूस ने अपनी क्या शर्तें रखी। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रूस ने शर्तें क्या रखी। भाई जेलेंस्की तो मान गए, युद्ध विराम के लिए माने। ध्यान रखिएगा, अभी पूर्णतया वो नहीं है युद्ध विराम। 1 महीने का, 30 दिन का सीज फायर। लेकिन जब ये बात रूस के सामने रखी गई तो रूस ने कहा कि नहीं, 30 दिन की सीज फायर की क्या बात है, पूरा सीज फायर करिए। लेकिन हमारी कुछ मांगे हैं, उसको आप मान लीजिए। बस 4 पॉइंट्स रूस ने मेनली रखा है। पहली बात तो नो नेटो मेंबरशिप फॉर यूक्रेन। यूक्रेन को नेटो की सदस्यता नहीं दी जाएगी। दूसरा, पीस, जो कोई नेटो की पीस कीपिंग फोर्स भी नहीं होगी वहाँ पर यूक्रेन में, ये भी बात है। तीसरा पॉइंट, यूक्रेन का टोटल डीमिलिटराइजेशन होगा। और चौथा और आखिरी पॉइंट जो रखा है, युद्ध में जीते गए प्रदेश इंक्लूडिंग क्रीमिया रसिया को मिलेगा। अगर ऐसा हो तो जो है रूस इसको स्वीकार करेगा। हालांकि जब ये बात कही गई यूक्रेन और रूस के नहीं, ट्रंप और यूक्रेन के बीच में जब बातचीत हुई जिद्दा में और उसकी काफ़ी जब रखी गई रूस के सामने, तो सारे यूरोप पूरा यही चिल्ला रहा था कि अब जो है गेंद, द बॉल इज नाउ इन रसियाज कोर्ट। लेकिन रूस ने ऐसा गुगली फेंक दिया है कि देखिए इसमें क्या होता है, इस पर क्या रिएक्शन आता है जेलेंस्की का, ट्रंप का क्या रिएक्शन आता है। इसमें सवाल ये पैदा होता है कि जेलेंस्की इतनी जल्दी मान क्यों गए। तो जैसा कि आपने देखा होगा पिछले दिनों जब वो जेलेंस्की गए यूएसए, अच्छा अभी मिनरल डील नहीं हुई है, ध्यान रखिएगा, मिनरल डील नहीं हुई है। और न ही इसकी बात रखी है यूक्रेन ने कि हमारे प्रोटेक्शन का क्या होगा, इसकी भी बात नहीं रखी। जो अमेरिका कहता गया यूक्रेन उसको मानता गया है। अभी असल में पहली बार जब गोता खा गए ये आपके जेलेंस्की साहब गए वहाँ, तो उन्होंने चैलेंज ही कर दिया एक तरह से अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप को। लेकिन जब वहाँ से वापस आए तो भागे भागे गए यूरोप, सोचा कि यूरोप हमारी सहायता करेगा। लेकिन यूरोप ने तो कोई सहायता किया नहीं, यूरोप कोई सहायता नहीं कर पाए। यूरोप खुद अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है, यूरोप सहायता कहाँ से करेगा। अगर अमेरिका के ऊपर डिपेंड न होता तो बात अलग है। अच्छा, यूरोप जो सहायता दे भी रहा है वो किस पर दे रहा है, कर्ज पर दे रहा है।
तो जेलेंस्की को लग गया कि बिना यूएसए के कुछ भी बनने वाला नहीं है, इसलिए शांतिपूर्वक समझौते को मान लिया जाए जो अमेरिका कर रहा है, इसी में फ़ायदा है। और फिर वो दूसरी बार वो मान लिए। अब इसमें यूक्रेन को तो कुछ मिलना नहीं है। रूस को जीते हुए प्रदेश मिल गए, जीते हुए प्रदेश का मिनरल मिल गया। नेटो की फोर्स अगर वहाँ नहीं रहेगी तो और अच्छी बात है, वैसे नहीं रहेगी तभी रूस मानेगा। रूस ने अपना हिस्सा ले लिया। अमेरिका ने मिनरल डील के बाद वो ले लेगा, आज नहीं कल, अपना अच्छा खासा हिस्सा। यूरोप को मिल जाएगा। जब भाई यूक्रेन जब टूटा फूटा है तो उसको बनाया भी जाएगा, रिकॉन्स्ट्रक्ट भी किया जाएगा, और रिकॉन्स्ट्रक्शन में जो भी खर्च आएगा, तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स जो है यूरोप को मिलेंगे, तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स इसमें यूएसए को भी मिलेंगे। तो सबको कुछ न कुछ मिला। इसमें सबसे ज़्यादा मूर्ख कौन बना? यूक्रेन। तो इसीलिए कहा जाता है कि ऐसा कभी मत शौक पालो या अपने आप को इतना मत बिगाड़ लो कि बाद में बिगड़ते बनते ही न बने। अगर यही काम यूक्रेन इसी तरह से अगर मानना था और यही काम टर्की वाले एग्रीमेंट पर आज से 2023 में कर लिया होता, 24 में, शुरू में ये एग्रीमेंट आया था 23 में, तो काम बन गया होता, इतना नुकसान भी ना होता। लेकिन उस समय नहीं माना जेलेंस्की। अब वही चीज़ मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि अब अमेरिका सहायता देगा नहीं। अमेरिका ने इसके बदले में ये कह दिया कि हम जो है मिलिट्री एड को रिज्यूम कर रहे हैं, और जो इंटेलिजेंस सर्विसेज जो रोकी थे वो सब रिज्यूम कर दिया जा रहा है यूक्रेन का। लेकिन अब उसका फ़ायदा क्या हो? अच्छा, यही चीज़ रसिया भी कह रहा है कि फुल वो करो, युद्ध को रोको। ऐसा ना 2 दिन के बाद में उसको माला माल करके फिर से हमारे ऊपर अटैक करवाना शुरू करो। चले, फिलहाल अभी तो रसिया ने प्रपोजल रखा है और दोनों एक दूसरे से नेगोशिएट कर रहे हैं अमेरिका के थ्रू। देखिए किसको कितना क्या मिलता है, ये आने वाला कल ही बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए समझना पड़ेगा कैसे सिस्टम को चलाया जा रहा है कुछ गिने चुने देशों के द्वारा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी लोगों को एक बार पुनः होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।